सब बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस देखने जा रहे हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर वेलोसिटी, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम टू वेलोसिटी। ठीक है। फिर उसके बाद 1 मील इज इक्वल टू 1.606 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6214 माइल, 5 मील में 8 किलोमीटर होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, और आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर कोई अपनी स्पीड 10% बढ़ा रहा है तो उसको 1/10 कर देंगे, और 1/10 करेंगे तो इसका मतलब स्पीड होगी 10 से 11। कितनी हो गई? 10 से 11। हर 10% बढ़ रहा है तो 10 + 1, तो स्पीड 10 से 11, तो टाइम हो जाएगा 11 से 10। ये ओल्ड है, ये न्यू है। अगर कोई अपनी 10% स्पीड कम कर रहा है तो इसका मतलब 10 से वो क्या हो गया, 9, और जो स्पीड होती है उसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, तो 9 to 10। और अगर नॉर्मल 10% केवल चला तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा, 10 से 1, क्योंकि 10 था और 1 चला तो 10 से 1, और टाइम 1 से 10। ठीक है। अब अगर कोई तुमसे कहे कि कोई आदमी है, जैसे फॉर एग्जांपल x स्पीड से गया और y स्पीड से लौटा, इस समय जाते समय t1 टाइम लगा, आते समय t2, कांस्टेंट डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तब अगर कोई पूछे डिस्टेंस निकालो, अब यहाँ पर देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट और एक बार टाइम कांस्टेंट, और डिस्टेंस अलग अलग। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस कांस्टेंट। तो याद रखना, इसकी स्पीड इंटू इसकी स्पीड अपॉन दिस प्लस दिस इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। कैसे आया है वो, क्या मतलब वही t1 + t2 d/s d/y रखो, d इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो उसको ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रख लो कि x से गया y से आया और डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस इंटू टाइम। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस और डिस्टेंस t, तो t और ये भी, तो मतलब स्पीड अगर को निकालना है तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखो। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे अगर कोई आदमी कहीं पर गया, अगर वो लेट हुआ तो एग्जैक्ट टाइम पर निकालना है, तो जिस टाइम पर वो पहुंचा है उससे लेट वाले को माइनस कर दो। जैसे मैं कहूँ मैं 10 मिनट लेट पहुंचा हूँ, मैं पहुंचा हूँ 10 बजे, तो इसका मतलब 10 बजे में से 10 घटाऊंगा तो बजेंगे 9:50, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए, 9:50। और अगर वो जल्दी पहुंचा तो जो टाइम होगा उसमें उतना जोड़ दो, तो एक्चुअल टाइम आना। ठीक है। अब बात ये है यार कि जैसे अगर कोई कहते हैं हियर स्पीड में चेंज, यहाँ पर स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तब कैसे करेंगे। तो जैसे देखो, अगर कोई आदमी s स्पीड से चल रहा था और t स्पीड से चल रहा था, s मतलब स्पीड s में टाइम t, बाद में उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, टाइम कम हो गया। भाई स्पीड बढ़ेगा ऑटोमेटिक टाइम कम होगा, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसका देखो, इसका ये मेथड से इस पर ना जाके देखो, जो बढ़ा है s इंटू s + 20, s इंटू s + 20, और डिफरेंस। अच्छा देखो, बात ये नहीं है, बात ये रुको। अब जनरली हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हम लोग क्या पढ़े, x इंटू वाई अपॉन टाइम का वो हो, और ये डेल्टा t हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस। ठीक है। और अपॉन क्या पढ़े थे हम लोग, अगर टाइम की चेंजिंग हो रही है तो x डिफरेंस y, यही तो पढ़े थे। यहाँ पर देख लो अब कैसा हुआ था, कैसे डिफरेंस वाला, कि भाई x किलोमीटर गया, y किलोमीटर, और टाइम t1 टाइम t2, दोनों का टाइम का डिफरेंस t है, दोनों का टाइम का डिफरेंस t है। मतलब देखो इसमें टोटल टाइम t था तो हमने ये लगाया, लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस, मतलब कि एक तरह से ये कह देना कि आने और जाने में डिफरेंस का कुछ है, तो अलग हो जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ पर स्पीड s पर टाइम t था, बाद में स्पीड 20 हुई तो टाइम t - 10 हुआ, मतलब अब डिफरेंस 10 का हुआ ना, इसमें डिफरेंस 10 का हुआ। तो और डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अपना डिफरेंस वाला टाइम लेना पड़ेगा, s इंटू s + 20 अपॉन s + 20, और ये s, तो यहाँ देखो s कट जाएगा, बच्चे का 20, तो इसीलिए यहाँ 20 लिख दिया। ठीक है। तो कॉमन सेंस है, अगर स्पीड में टाइम में चेंजिंग हुआ तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं।
और टाइम में चेंजिंग नहीं हुआ तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, टाइम में चेंजिंग हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x और y को घटाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ हम कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे एक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो s इंटू एस प्लस 10 का डिफरेंस तो 60 मिनट दिया था और ये मिनट में है। ठीक है, 60 को आवर में कन्वर्ट किया, ऐसे ये भी, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला आते हैं टाइप 4। ध्यान से देखना भाई, टाइप 4 का मतलब क्या है। अगर 20 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर 13 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर ये कहते हैं कि ये इतने 20 किलोमीटर पर आवर से 3 और आवर में चल रहा है और 10 किलोमीटर 7 आवर में चल रहा है और हमको ये दे दे, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम अपना निकाल सकते हैं। 3:7 है तो ये 3 आवर और 7 आवर, तो हम इससे निकाल लेंगे कि बस की ये डिस्टेंस कितनी है। नॉर्मली मतलब आपका एलिगेशन भी, यहाँ पर एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एलिगेशन भी यूज कर